हाय स्टूडेंट, गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ यू। मैं राहुल मौर्य राजन एजुकेशन एकेडमी के ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पर आप सभी लोगों का स्वागत करता हूं। जैसा कि आप लोग यहां देख रहे हैं, मैथ फॉर क्लास 10 सीबीएसई बोर्ड, तो मैं आप लोगों को मैथ पढ़ाने के लिए यहां उपस्थित हुआ हूं। ठीक है, तो मैथ को पढ़ने या पढ़ाने से पहले एक बार थोड़ी इसके बैकग्राउंड पे जानकारी रखते हैं, फिर उसके बाद कंटेंट के देखेंगे, सिलेबस क्या है, हमें क्या पढ़ना है, उसके बाद पढ़ने पढ़ाने की प्रक्रिया शुरू की जाएगी। ठीक है, तो यहाँ देखिए कि फादर ऑफ मैथ आर्किमिडीज जी, तो फादर ऑफ मैथ जो है वो आर्किमिडीज को कहा जाता है। ठीक, तो फिर बात आती है कि ये जो है मैथ की विकास की प्रक्रिया कैसे कैसे चली। ठीक, डेवलपमेंट ऑफ मैथमेटिक्स, तो देखिए कि इसको हम कभी भी समाज से या अपने से बड़े नहीं कर सकते। ठीक है, जैसे जैसे मानव का विकास हुआ वैसे वैसे मैथमेटिक्स का भी विकास होता चला। ठीक है, तो देखिए कि क्या है, अभी भी मिस्र में आप जाइए, वहाँ के जो पिरामिड है आज से 5000 वर्ष पहले, ठीक है, तो वहाँ भी जो देखिए उसमें जो है पाइथागोरस के प्रमेय की पूरी रूप से प्रयोग की गई है। ठीक, और उसी तरह से देख लीजिए कि यहाँ चाइना में ग्रेट चाइना वॉल है, वो भी जो है कि देखिए आजकल के लोगों में जो है कि इंजीनियर के लिए भी एक जो है कि बहुत वो चैलेंजिंग थ्रू है कि मतलब उतना बढ़िया डिजाइन करना जितना कि उसकी स्ट्रेंथ हो। ठीक है, तो कहीं ना कहीं पहले भी जो है आज से बहुत वर्षों पहले जो है मैथ का भी जानकारी लोगों को थी। ठीक, उसको जो है लोग प्रयोग में लाते थे, कोई किसी तरह से अपनी मानक बनाया था तो कोई किसी तरह का कुछ भी मानक बनाया था। ठीक है, तो इसी तरह से प्रक्रियाएं लोग कर करके अपना जो है वो निर्माण कार्य या जो भी जहाँ भी उसके एप्लीकेशंस होते थे वहाँ लोग यूज किया करते थे। ठीक है, तो इसी कड़ी में देखिए कि फिर जो है कि नंबर्स का डेवलपमेंट लोग किए, तो अपने अनेक तरीकों को सब क्या देखिए पहले जो है कि स्टैंडर्ड अलग अलग हुआ करता था। ठीक, जो आज का इराक है जिसको पहले प्राचीन में बेबीलोन कहा जाता था, तो वहाँ जो है मैथ का विकास हुआ। वो लोग अपनी अलग जो है कि पद्धति अपनाए थे, जिसको अपना मतलब एक अरेंजमेंट का सिस्टम था कह लीजिए, वो लोग अपना अलग सिस्टम रखते थे। यहाँ चीन वाले जो है अलग सिस्टम रखा करते थे। फिर कुछ मतलब बीते वर्षों के कुछ दिन बाद और भी मतलब समय इसी तरह बीतता गया। फिर एक चमत्कार के रूप में समझ लीजिए इसको, जो भारत में जो शून्य का आविष्कार हुआ। ठीक, भारत के दर्शन शास्त्र में मिलता है कि शून्य जो है ये पूरी सृष्टि जो है ये यूनिवर्स, इसकी जो रचना हुई है वो शून्य से हुई है। ठीक, तो शून्य को शामिल करते हुए जो है शून्य 1 2 3 4 5 6 7 8 9 ये 10 डिजिट जो है इनको जो है रख के एक जो सिस्टम जो तैयार किया गया जिसको डेसिमल नंबर सिस्टम बोला जाता है। ठीक है, तो खैर जो ये सिस्टम के बारे में जो चर्चाएं हैं वो आप लोगों से हम जब सिलेबस यहाँ रियल नंबर पे बातचीत करेंगे तो वहाँ आप लोगों को पूरे सिस्टम के बारे में बताया जाएगा कि कौन कौन से जो नंबर सिस्टम होते हैं, हम कौन सा यूज करते हैं मैथमेटिक्स में, और जो भी नंबर सिस्टम में उनका कहाँ उपयोग होता है। ठीक है, तो ये तो रही जो है बेसिक थोड़ी सी जानकारी जो है मैथमेटिक्स के बारे में। उसके बाद हम थोड़ी चर्चा करते हैं कंटेंट के सिलेबस के बारे में जो आप लोगों को पढ़ना है। ठीक है, तो देखिए यहाँ रियल नंबर पढ़ना है। ठीक, फिर पॉलिनोमियल, फिर पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन इन 2 वेरिएबल्स, फिर क्वाड्रेटिक इक्वेशन, फिर अर्थमेटिक प्रोग्रेशंस पढ़ना है, फिर ट्रायंगल पढ़ना है, फिर कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री, फिर इंट्रोडक्शन ऑफ ट्रिग्नोमेट्री, फिर ट्रिग्नोमेट्री का जी हुई एप्लीकेशन, सम एप्लीकेशन ऑफ ट्रिग्नोमेट्री, फिर उसके बाद नेक्स्ट सर्कल, फिर कंस्ट्रक्शन, फिर एरिया रिलेटेड टू सर्कल, सरफेस एरिया एंड वॉल्यूम, फिर उसके बाद स्टैटिक्स, और लास्ट यूनिट जो है प्रोबेबिलिटी। ठीक है, तो यहाँ देखिए कि जो रियल नंबर सिस्टम में
यहाँ जो रियल नंबर सिस्टम है यूनिट नंबर 1, ठीक है, यूनिट नंबर 1 रियल नंबर, ठीक। तो रियल नंबर के बारे में जो है यहाँ हम लोग जो है सिलेबस में जो है वो हमें रेशनल नंबर एंड इरेशनल नंबर और रेशनल नंबर एंड इट्स डेसिमल एक्सपेंशन तक इतना ही पढ़ना है। लेकिन मैं आप लोगों को बेसिक से पूरा स्टार्ट करके जो है कि रियल नंबर में जो इंटीजर्स क्या होते हैं, फिर इनको कई भागों में जो है कैरेक्टराइज किया गया है, ठीक है। जैसे इंटीजर्स नंबर जो निगेटिव इंटीजर्स, जीरो, पॉजिटिव इंटीजर्स, ठीक है। फिर उसके पहले हम जो है कौन कौन सी जो है नंबर सिस्टम का प्रयोग करते हैं, ठीक है। जैसे कि देखिए यहाँ हम लोग जो अपने मैथमेटिक्स में सिस्टम यूज करते हैं वो डेसिमल नंबर सिस्टम होता है, ठीक है, डेसिमल नंबर सिस्टम। इसी तरह जो हमारे कंप्यूटर वगैरह में यूज होता है नंबर सिस्टम, वो बाइनरी नंबर सिस्टम होता है, ठीक। फिर जब इसको हम शुरू करेंगे रियल नंबर, तो वहाँ पूरी चीज़ आप लोगों से चर्चाएं की जाएंगी, ठीक है। फिर उसके बाद जो है कि हम लोग पढ़ेंगे रेशनल नंबर, इरेशनल नंबर, ठीक, रेशनल नंबर एंड इट्स डेसिमल एक्सपेंशन, ठीक है। यहाँ तक इस तरह से जो पढ़ने के बाद और भी जो चीज़ें हैं, एक तो इसमें पढ़ना है बहुत ही इम्पोर्टेंट यूक्लिड लेम्मा, यूक्लिड्स लेम्मा, ठीक। फिर इतना पढ़ने के बाद जो है कि हमारी जो यूनिट फर्स्ट समाप्त होगी। फिर उसके बाद जो है कि आप लोगों को हर एक यूनिट समाप्त होने के बाद जो आप लोगों का जो लाइव जूम ऐप के माध्यम से डाउट क्लासेस रखी जाएंगी। फिर उसके बाद जो है कि टेस्ट भी आप लोगों का होगा, जो टेस्ट के लिए जो मान लीजिए कि वो लाइव ही रखा जाएगा, ठीक है। और डाउट क्लासेस भी लाइव ही रहेंगी, जो भी आप लोगों को पूरा पढ़ने के बाद यूनिट फर्स्ट से रिलेटेड जो भी कन्फ्यूजन या डाउट्स हैं वो वहाँ आप क्वेरी कर सकते हैं, ठीक है। फिर उसके बाद देखिए नेक्स्ट पॉलिनोमियल, तो इसमें हमें पढ़ना है कि जो है जियोग्राफिकल जो है रिलेशन आप जीरो, ठीक। फिर रिलेशन बिटवीन जो जीरोज एंड कोफिशिएंट आप पॉलिनोमियल्स, ठीक। फिर यहाँ देखिए पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल। यहाँ पर हम लोगों को जो पढ़ना है, यहाँ पर हम लोग पढ़ेंगे, जैसे देखिए यहाँ पर इक्वेशंस x + 2y = 5, ठीक है। फिर इसी तरह देखिए 3x - 4y = 6। तो यहाँ देखिए टू वेरिएबल्स का मतलब एक देख लीजिए, एक वेरिएबल तो x है, ठीक, एक वेरिएबल y है। तो मतलब हिंदी में समझिए इसको कि यहाँ पर दो वेरिएबल्स मतलब दो जो अचर हैं, दो वेरिएबल्स जो हैं उनके साथ हमें इक्वेशंस को सरल सॉल्व करना पड़ेगा, उनका सिंप्लीफिकेशन करना पड़ेगा, ठीक है। तो यहाँ पर देखिए तीन मेथड होते हैं। एक तो होता है एलिमिनेशन मेथड, एलिमिनेशन, एक होता है क्रॉस मल्टीप्लिकेशन, ठीक मेथड। इसी तरह से जो है यहाँ क्वाड्रेटिक इक्वेशन, क्वाड्रेटिक इक्वेशन में देखिए क्वाड्रेटिक इक्वेशन पढ़ेंगे। फिर उसके बाद इंट्रोडक्शन इसका बेसिक, फिर उसके बाद कैसे कैसे इसका एप्लीकेशन है, यूजेज है, सब बेसिक बारे में बताया जाएगा। फिर उसके बाद देखिए आइए यहाँ पर अर्थमेटिक प्रोग्रेशंस में
फिर यहाँ भी इसका जो है कि इंट्रोडक्शन किया जाएगा। उसके बाद जो है कि फिर बेसिक इंट्रोडक्शन, फिर उसके बाद nth टर्म ऑफ एपी, फिर फर्स्ट टर्म ऑफ एपी, फिर उसके बाद आएंगे हम लोग यहाँ से पढ़ने के बाद फिर ट्रायंगल पे। ठीक है, ट्रायंगल में भी बेसिक इंट्रोडक्शन कराया जाएगा आप लोगों को। ठीक, फिर वहाँ पर देखिए पढ़ा जाएगा ट्रायंगल पे ही पाइथागोरस थ्योरम। ठीक, फिर उसके एप्लीकेशंस, पाइथागोरस के ही एप्लीकेशन जो है आज के 5000 इस वर्ष पूर्व जो है मिस्र में, आज भी देखिए वहाँ के पिरामिड जो है ये मैथ की ही देन थी, उसको डिजाइन किया गया और उसको बनाया गया, जो आज भी एक अच्छे मतलब दार्शनिक स्थल है, जो भी उदाहरण समझ लीजिए। वहाँ भी देखिए आज के भी इस समय में इतने लोग जो वहाँ जाते हैं उसको देखने के लिए, वो देखिए कला थी, उसको कला में भी मैथ की समेसन है, हर जगह है। ठीक है, तो यहाँ पढ़ा जाएगा ट्रायंगल, फिर पाइथागोरस के जो है वो एप्लीकेशंस, इनको जो प्रिंसिपल्स है सब कुछ पढ़ा जाएगा। फिर उसके बाद कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री, कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री में यहाँ पर देखिए पढ़ा जाएगा सब जो है। और ट्रायंगल में हाँ एक चीज़ बताएं, यहाँ सिमिलर ट्रायंगल, ट्रायंगल सिमिलर ट्रायंगल एंड सिमिलरिटीज ऑफ ट्रायंगल पढ़ेंगे। सिमिलर ट्रायंगल के बारे में थोड़ा देखिए, सिमिलर ट्रायंगल की एक खास बात होती है जो ये कि देयर आर, जो ये है ये दिखने में जो है एक जैसे दिखते हैं। ठीक है, इनमें जो है कि जैसे ये रहेंगे वैसा ही ये भी रहेगा। ठीक, इसके बारे में वहाँ पर पूरी डिटेल में आप लोगों को बताएंगे। ठीक, और फिर देखिए यहाँ पर कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री, कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री पढ़ी जाएगी, फिर कैसे इसके जो है हम लोग ट्रायंगल या कैसे लाइन को सेक्शन करते हैं। ठीक, फिर उसके बाद इंट्रोडक्शन ऑफ ट्रिग्नोमेट्री, फिर ट्रिग्नोमेट्री का इंट्रोडक्शन पढ़ेंगे, जहाँ पर आप लोगों को साइन थीटा, कॉस थीटा, फिर उसके बाद टैन थीटा, फिर कॉट, फिर सेक, कॉसेक, ठीक के बारे में जानकारियाँ दी जाएंगी। इसके बेसिक इंट्रोडक्शन के बारे में बात किया। फिर सम एप्लीकेशन ऑफ ट्रिग्नोमेट्री, इसी में जो है हम लोग हाइट एंड डिस्टेंस पढ़ेंगे। ठीक, पढ़ा जाएगा हाइट एंड डिस्टेंस। ठीक है, फिर उसके बाद बहुत ही महत्वपूर्ण ज्योमेट्री की जो शुरुआत की जाएगी सर्कल से। ठीक, तो सर्कल पढ़ाते ही जब उसकी स्टार्टिंग की जाएगी तो वहीं पर हम आप लोगों से एक बार चर्चा करेंगे 2D फिगर एंड 3D फिगर्स। ठीक, 2D मतलब 2 डायमेंशनल फिगर एंड 3 डायमेंशनल फिगर। ठीक, इसको पढ़ने के बाद जब इसको पढ़ लेंगे तो उसके बाद बहुत ही स्पष्ट रूप से आप लोग क्लियरिफाई कर सकेंगे ये कि हमें कहाँ पर एरिया फाइंड आउट करना और कहाँ पर वॉल्यूम फाइंड आउट करना। ठीक है, फिर एरिया और वॉल्यूम फाइंड आउट करने के बाद फिर इनके यूनिट्स क्या होंगे, किस तरह से हम बिना गलती किए जो है आप आसानी से पूरी चीज़ को फाइंड आउट कर सकते हैं। ठीक है, फिर उसके बाद देखिए
फिर कंस्ट्रक्शंस है, जो एक कंस्ट्रक्शंस है जो वो सर्कल और भी जितनी जो ज्योमेट्री थोड़ी बहुत रहेंगी उनके निर्माण के बारे में बताया जाएगा। अब इसके बाद एरिया रिलेटेड टू सर्कल, यहाँ पर देखिए एरिया रिलेटेड टू सर्कल, तो एरिया निकाली जाएगी सर्कल की पाई आर स्क्वायर, ठीक। इसको जो कैसे आता है फाइंड आउट किया जाता है वहाँ सर्कल में बताया जाएगा, ठीक है आप लोग। फिर उसके बाद देखिए पेरीमीटर की बात होगी, पेरीमीटर 2 पाई आर, ठीक। फिर उसके बाद जो है कि डायामीटर की बात की जाएगी, रेडियस पूरी बताई जाएगी क्या कैसे क्या होता है, ठीक है। फिर उसके बाद सरफेस एरिया एंड वॉल्यूम, ठीक। जो विभिन्न के जो शेप्स होते हैं, जो आकृतियाँ होती हैं, जैसे कि सिलेंडर, ठीक। सिलेंडर देखिए ये देखिए 3 डायमेंशनल फिगर है, ठीक। 3 डायमेंशनल फिगर में जिसमें देखिए एक जो है एक इसको समझिए आप एक हॉलो पाइप, ठीक। हॉलो पाइप जिसको जो है काट दिया गया, देखिए पाइप की एक सेक्शन होती है एक, तो जो उसके सेंटर से मिड से जो यहाँ तक की दूरी है इसको रेडियस बोला जाता है। ये जो होती है जो उसकी लेंथ होगी, पाइप अगर रखे हैं तो पाइप अगर हॉरिजॉन्टल है, हॉरिजॉन्टल, तो ये तो इसकी लेंथ होगी। अगर इसी को हम घुमा के परपेंडिकुलर कर दें, ठीक है, तो ये देखिए इसका जो है कि ये तो रेडियस हुआ, जब इसका डबल करेंगे यहाँ तक लेंगे हम तो ये पूरी चीज़ डायमीटर आ जाएगी, ठीक है। और ये जो है उसकी हाइट, ठीक। तो यहाँ देखिए जब इसका ये हमने बताया कि ये 3D फिगर है, ठीक। 3D फिगर होने के बाद तो जहाँ 3D फिगर मिलेगा उसका वॉल्यूम हम फाइंड आउट करें, तो इसका वॉल्यूम बराबर पाई आर स्क्वायर एच, ठीक है। ये सब चीज़ें जो भी हैं, कोण हो गया, ठीक ठीक, इसका क्या वॉल्यूम होता है। फिर ये सब चीज़ें जो है हम लोग ये यूनिट नंबर 13 ये सरफेस एरिया एंड रिलेट वॉल्यूम वहाँ पर कंप्लीट किया जाएगा। एरिया सरफेस एरिया की मतलब देखिए यहाँ से आपसे ये समझिए जो ये फिगर है इसको जो है कि इसकी एरिया एक सरफेस ये हो गया, ठीक। ये पूरा सरफेस, ये सरफेस जो ये आउटर पूरा है इसको कवर करने के लिए, ठीक। और ये वाली एरिया जो ऊपर इसके दिख रही है यहाँ पर, ठीक। और ये नीचे जो है हूबहू ऐसे ही यहाँ पूरा इसको कवर करने के लिए हमें कितना जो है कपड़ा होता है, कहेंगे कपड़े कितने कपड़े की आवश्यकता है जिससे उसको पूरा करा जा सके। किसी तरह कोन के आकार का देखिए इसी तरह से जो बात आती है वहाँ पर तंबू कपड़े की, तो यहाँ भी सरफेस एरिया फाइंड आउट करनी पड़ती है। तो ये सब चीज़ें वहाँ पर बताई जाएंगी, वही सरफेस एरिया की बात करेंगे, ठीक। फिर उसके बाद देखिए स्टैटिक्स में क्या होगा कि कोई भी डाटा जो ग्रुप में दिया रहेगा उसको हमको मोड निकालना होगा, ठीक। फिर मीन निकालना पड़ेगा, फिर मीडियन निकालना पड़ेगा, ठीक है। इन्हीं सभी चीज़ों पे स्टैटिक्स में बात की जाएगी। अब फिर लास्ट यूनिट जो आप लोगों की बचती है वो है प्रोबेबिलिटी, ठीक। तो प्रोबेबिलिटी में देखिए क्या होगा कि यहाँ भी जो 3-4 चीज़ें जैसे कॉइन को टॉस करेंगे, फिर आप जो है कि डाइस को रोल कराएंगे, ठीक। डाइस को रोल कराएंगे, फिर वहाँ पूछेंगे कि इसका 2 आने की या 6 आने की प्रायिकता कितनी है, ठीक। वहाँ ये भी डिपेंड करेगा कि आप डाइस को कै बार रोल करा रहे हैं, ठीक। तो ये चीज़ें हैं। फिर कार्ड के बारे में हम लोग देखेंगे, ठीक। तो ये सब चीज़ें आप लोगों को जब इस समय तो देखिए डाइस के बारे में, इस समय डाइस बहुत ही चर्चित है। लॉकडाउन में एप्लीकेशंस भी आ गए हैं, सब लोग अपने फ़ोन में जो इंस्टॉल करके उसको इसी तरह खेल रहे हैं, ठीक है। अगर कोई नहीं ग्रुप में खेलने के लिए मिल रहा है
तो लोग उसमें जो ऑप्शन बना हुआ बाई कंप्यूटर, तो कंप्यूटर के थ्रू भी लोग खेल रहे हैं। तो वही लूडो जिसको लोग बोल रहे हैं वही होता है डाइस, उसको रोल करेंगे तो क्या होगा, कैसे क्या है। फिर और एक आता है जो वो कार्ड के बारे में, कार्ड, तो कार्ड ला के आप लोगों को दिखाएंगे, पूरी चीज़ बताएंगे फिर क्या होता है, कैसे क्या किया जाएगा। तो उसमें होता है कि 1 नंबर आने की कितना हुई, बादशाह आने की प्रायिकता बताइए, क्वीन आने की प्रायिकता पूछा जाएगा, ठीक है। इसी तरह से ढेर सारी चीज़ें वहाँ पर रहती हैं, वो सब चीज़ें बताई जाएंगी, ठीक है। तो आज की क्लास को इतना ही पर हम रोक रहे हैं। ये तो थी बेसिक जो जानकारियाँ, जो कंटेंट सिलेबस के बारे में, थोड़ी बहुत जो मैथ्स के बारे में बेसिक चर्चाएं की हैं। फिर अब अगली जो नेक्स्ट वीडियो जाएगी आप लोगों को, जो क्लासेस रहेंगी वो रियल नंबर से हम स्टार्ट करेंगे, और रियल नंबर में भी पूरी बेसिक से जो आप लोगों को पढ़ना है कोर्स में, सिलेबस में है, रेशनल इरेशनल एंड उससे भी पहले हम कि कौन कौन सिस्टम है, कैसे कहाँ होता है, कैसे क्या क्या चीज़ें, वो पूरी सीक्वेंस वाइज बताते हुए तब हम आप लोगों को आगे चलेंगे, ठीक है। तो जैसे भी इस वीडियो में जो भी रहेगा, जो भी क्वेरी है या कुछ भी है, कोई सुधार चाहते हैं या हम तेज हैं, कुछ भी जो है उसको फीडबैक आप कमेंट बॉक्स में जाकर दीजिए, ठीक है।